राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को माता के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की अपार कृपा हो आपके ऊपर। आज मैं आपको माता का 5वां नवरात्र है और इसकी व्रत कथा सुनाता हूँ। मेरी सभी माताएं बहनें, मेरे सभी भाई पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। आपके ऊपर माता रानी अपार कृपा अमृत वर्षा करे, यही मेरी प्रार्थना है। शुरू करते हैं। माता रानी का 5वां स्वरूप स्कंद माता। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गे के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजा के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। और आगे सुनते हैं इसकी व्रत कथा। माँ ने कल तो चंड मुंड का वध किया था और आज रक्त बीज वध, ये पाठ है, इसे पूरा सुने दोस्तों। ओम मेघा बोले। चंडमुंड के मारे जाने के बाद तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। उसने कहा, आज उदायुद्ध के नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम के दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम से 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काल का द्वार्ध मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुँचे, यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चल दिया। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपनी धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। उनके सिंह ने महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और बढ़ गया। धनुष की टंकार और सिंह की गर्जना और 24 घंटे और घंटे की आवाज़ से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं उस शोरगुल से परिपूर्ण हो गई। इस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी और वाहन शेर और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, ऋषि बोले, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूपों में चंडिका देवी के पास आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी, उनकी शक्तियाँ उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी
वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं के रूप में धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा आदि सांग धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए आई। श्री हरि की शक्ति वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण कर वहां आ गई। इंद्र की शक्ति इंद्र के रूप में उनका रूप धारण कर वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिंकार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे और निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो भी यहाँ युद्ध करने आए हैं उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगनियां तृप्त होंगी। भगवान शिव को देवी के रूप में दूत के रूप में भेजा गया, इसलिए वे संसार में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए तो वे सब क्रोध से भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पहने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े गए अस्त्रों शस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट दिया। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल के प्रहारों को चीरती हुई, फाड़ती हुई, खटवांग से कुचलती विचरने लगी। ब्रह्माणी देवी जिधर भी जाती, जिधर से निकलती वहाँ वह अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़ककर उनके बल पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार माहेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से तथा वैष्णवी अपने चक्र से और कुमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। ऐन्द्री देवी अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट रही थी, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही देवी अपने तुंड के प्रहार से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। नारसिंगी भी अपने नखों से राक्षसों की विदीर्ण करके उनका भक्षण करने लगी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर जाती थी। इसी प्रकार क्रोधित मात्र गणों द्वारा अनेकानेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्त बीज की विशेषता यह थी कि उसके शरीर से अगर रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत ही वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा तो रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिर गया और उससे उसी के समान रूप तथा महापराक्रमी वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस प्रकार देवी
देवी ने वज्र प्रहार से रक्त बीज का सिर काट दिया तो उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति के ने चक्र द्वारा रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से जो ही रक्त बहा तो हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत होकर चिंता करने लगे। देवताओं को डरा हुआ देखकर एवं उदास देखकर तब चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैलाओ, मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख में पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं होंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख में पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्त बीज के अक्षत विक्षत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुंह में ले लिया। तदनंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग और सृष्टि रिष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्त बीज रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत खुश हुए। मात्र शक्तियाँ उन महाअसुरों का रक्त पी पी कर मंदोन्मत होकर नाचने लगी। तो दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, ये आज 5वां नवरात्र व्रत कथा संपन्न होता है। मेरी माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी के घर में सुख शांति लाए, समृद्धि लाए, आपके घर में अमृत वर्षा हो, धन वर्षा हो, यही मेरी मंगल प्रार्थना है माता रानी से। आगे भी शेयर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आज्ञा लेता हूँ। कल मैं आपको 6वां व्रत कथा सुनाऊंगा, माँ कात्यायनी की व्रत कथा। जय माता की, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे भाई, मेरे बहना, मेरी माताएं। जय श्री राम।